कई दिनों से एक ही शोर मच रहा है। दीपिका कक्कड़ की बेटी का सच, दीपिका कक्कड़ की बेटी का सच, चारों तरफ यही सारी बातें बैठ रही हैं। इतनी वीडियोस बन रही हैं और ना जाने कितनी-कितनी चीज़ें लिंक अप हो रही हैं, कितनी चीज़ें इधर से उधर फॉरवर्ड हो रही हैं, वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या उनकी सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में जो पिक्चर वायरल हो रही है, जो प्रोफाइल वायरल हो रही है, क्या वो सचमुच में उनकी बेटी की पिक है? क्या वो जो अब नया चीज़ आई है या किसी ने जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ वीडियो बनाई है, क्या वो करना चाहिए था? ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। क्या है उसमें सच्चाई, क्या सही है और क्या गलत है? और भाई चालू ने इतने दिन से प्राइज़ रख रखे हैं अपने रेस्टोरेंट में, जाओ जाके उसके प्राइज़ वगैरह लूटो। वैसे तो उसको लेने की आदत है, देने की तो है ही नहीं। और अब वैलेंटाइन डे पे लगातार स्टोरी पे स्टोरी डाल ली है, आओ लास्ट दिन रह गया, आओ लास्ट दिन रह गया। तो भाई जाओ, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए और आपको वो इनाम मिल जाए, आईफ़ोन 16, माइक्रोवेव ओवन, प्रेस। देखा? तो जाइए और जाके उसके यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाइए ना, क्योंकि खाने की वजह से नहीं बुला रही है वो सामान देने की वजह से बुला रही है। क्योंकि अपने रेस्टोरेंट में फूड को, खाने को और अपने जो ना काम को महत्व नहीं दी है, लालच को महत्व दे रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज हम यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट पर बात करेंगे, जो मेरे कल के पॉडकास्ट में कुछ पॉइंट्स जो है छूट गए थे चालू के व्लॉग के बारे में। यूं कह लो कि चालू से और जनाब मैडम से रिलेटेड चीजें थी, जो कुछ चीजें थी जो मेरे पॉइंट रह गए थे और मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगी। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो आपको रवैया दिखाई दे रहा था ना, कि अम्मी का इस तरह से बर्ताव चल रहा था, है ना, ये तो आपने सबने ही नोटिस किया होगा। आई एम श्योर कोई मैंने कोई अकेले नहीं नोटिस नहीं किया है कि जब से डॉक्टर खाला गई हैं, चालू का नीचे जाना बंद हो गया था, देर रात तक जागना, वहां पर इंतजार करना फनी का, और उसके आने के बाद जो कंटेंट शूट होता था वो कंटेंट शूट होना बंद हो गया। प्लस चाय नाश्ते के टाइम पर वहां पे इतराना और बैठना और ये नाश्ता पानी करना और मटर गश्ती करना, वो सारा बंद हो गया था। सिर्फ 1 या 2 दिन ही आपने देखा होगा। प्लस वहां पे हो हल्ला करना बंद हो गया, रात को देर रात तक जागना बंद हो गया। इवन नाश्ता भी और खाना भी अब तो उसका नीचे से ऊपर ही आने लगा था। तो क्या आपने जानने सोचने की कोशिश की है या समझने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या होगा? अगर डॉट टू डॉट जोड़े तो ये डॉट कनेक्ट होती हैं। आपने जनाब का व्लॉग देखा था, जनाब के व्लॉग में आपको अम्मी देखने को मिली, बड़ी खुश थी और बहुत ही करके शर्मा रही थी। जो मैंने पॉडकास्ट में बोला भी था कि इतना अपने बेटे से कौन शर्माता है भाई, जितना ये शर्माती हैं। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देती हैं, जितना अपनी बेटी के उसमें फ्रैंक होकर मटर गश्ती करती हैं या बिंदास होकर बोलती हैं, अपने बेटे के सामने पता नहीं अजीब से ही बिहेव करती हैं। जैसे नए नए जीजा आते हैं ना, और सालियां उनके सामने बिहेव करती हैं और शर्माती हैं, सकुचाती हैं और इस तरह से। बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही लग रहा था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो आपने अम्मी का देख लिया तो बड़ी खुश खुश थी। फिर आपने जनाब के व्लॉग में उनके छोटे भाई को देखा, यानी कि नान को देखा। ना केवल नान को उन्होंने दिखाया, नान के बारे में बातें की, इवन उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की तुम्हारे एग्ज़ाम हैं हाई स्कूल के, कब से हैं। इवन उन्होंने डेट भी शो करवाई, मतलब पूछा अपने सामने तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख से मेरे एग्ज़ाम हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये जताने की कोशिश की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि मुझे अभी भी पिज़्ज़ा का हो या ना हो, बट मुझे नान के बारे में फ़िक्र है, कंसर्न है कि ये पढ़ रहा है और मैं ये सुनिश्चित करूं कि उसको वो पढ़ाई का माहौल मिले और वो पिज़्ज़ा की तरह से ऐसा ना हो कि अपनी पढ़ाई पर फोकस ना करे, फालतू की चीज़ों में लगकर। डेफिनेटली घर में जो है कोई तो बात ऐसी हुई है, किसी भी चीज़ पे सख्ताई बरती गई है, किसी भी चीज़ पे इस तरह से बोला गया है, चाहे फिर वो अम्मी को डांट फटकार कर बोला गया हो, चाहे वो चालू को डायरेक्टली बोला गया हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन हमें उसका जो है नतीजा देखने को मिला। नतीजा क्या था कि चालू ने नीचे जाना बंद कर दिया, नान को इन्वॉल्व करना बंद कर दिया। घर में शोर शराबा करेगी, मटर गश्ती करेगी तो उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जिसमें वो बैठकर पीसफुली अपनी पढ़ाई कर सके। इसका मतलब जब नानी को भेज दिया गया, अम्मी उसकी थी नहीं और पिज़्ज़ा को ये साथ ऊपर रखती थी, चालू भी नीचे नहीं जा रही, तो फिर तो अपने आप ही पीसफुल इन्वायरमेंट मिल ही जाएगा ना पढ़ने वाले बच्चे को। ले देकर कौन रह गया? सिर्फ अम्मी और वो बच्चा, लड़का। तो वो अगर पूरी तरह से फोकस करेगा अपनी पढ़ाई पर तो पूरी तरह से ध्यान दे पाएगा, और यही भाई का मकसद भी था। सो भाई ने वो कर दिखाया, और जो उसको बहुत पहले पिज़्ज़ा के लिए भी कदम उठा लेना चाहिए था। भाई तुम अगर यहाँ पर उनके गार्डियन बने बैठे हो तो तुम्हें पूरा राइट इस चीज़ का बनता है कि तुम इस चीज़ पर ध्यान दो
कि तुमने जिनकी जिम्मेदारी ली थी वो प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, नाम भी किया और तुम अच्छी परवरिश भी नहीं दे पाए उनको। आखिरकार उसका नतीजा क्या हुआ कि उस लड़की के बारे में हमने देखा है कि उसकी भी लगातार आपसे जब से ये उसकी हाई स्कूल का या फिर ये कह लो कि उसके रिजल्ट का जो भी मैटर हुआ है ना, कि वो उसमें से रह गई है या पास हुआ है नहीं हुआ है, और ओपन से कर रही है कैसे कर रही है, कभी कहती है मैं बायो से कर रही हूँ, कभी कहती है इसने साइंस ले लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये क्या कर रही है, किस टॉपिक पर कर रही है, कैसे कर रही है, क्या स्ट्रीम इसने ले रखी है, स्ट्रीम कैसे चेंज हो गई इसकी अचानक सडनली। कोचिंग जा रही है तो मॉर्निंग में कोचिंग जा रही है तो फिर कॉलेज कब जाएगी, और कॉलेज जा रही है तो फिर कोचिंग का टाइम और इसका कॉलेज का टाइम सेम कैसे हो गया कोचिंग और कॉलेज का। एनीवे कुल मिलाकर ये है कि पिज्जा की तो जिंदगी ये पूरी तरह से उसकी बर्बाद कर चुकी है। अब ना जाने इन्होंने क्या फैसला लिया होगा, क्या सोचा होगा कि आगे अब उसको क्या कराना है क्या नहीं कराना। मे भी शायद ये कर भी डिले कर दिया हो कि भाई लड़की ही है, चलो जैसे तैसे कर इसका हल्का फुल्का सा जो भी है वो ग्रेजुएशन करवा देते हैं और उसके बाद ही क्या ही करना है, फिर अपना शादी वादी का देखेंगे, फिर इसको जो कुछ करना होगा। क्योंकि उसको मुझे नहीं लगता कि चालू की तरह से, जब चालू ही नहीं कर पाई तो ये क्या ही कर लेगी। कहीं बाहर जाए, अच्छे से जॉब देखे, अपने लिए अच्छा सा कोई कोर्स करे। आखिरकार उसको तो चालू की वजह से संभालनी है, एट दी एंड उसको व्लॉगिंग ही करनी है। अब जब पिज्जा हाथ नहीं आ पाई और वो हाथों से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन भाई ये नहीं चाहता था, क्योंकि आज भी नान अपना आइडियल उनको ही मानता है, भाई भाभी को, और उनकी ही बातों को तवज्जो देता है और इन्फ्लुएंस है उससे उनसे कि भाई मैं जो है जैसे वो कह रहे हैं मेरे फ्यूचर के लिए जो भी उन्होंने सोचा है या जिस तरह से भी वो मेरे लिए डिसीजन लेंगे या वो मुझे जो कहेंगे करने के लिए मैं वो करूं। भले ही वो चालू के साथ आपको मॉल घूमता हुआ दिखाई दे, बाहर घूमता हुआ दिखाई दे, चालू उसको लाख चीजें दिलाए, अपने साथ ले जाए, घुमाए फिराए, बट जहां भाई ने किसी भी चीज पर रोका टोकी लगाई तो वो लड़का रुकता है, ना केवल भाई भाभी की बातें मानता है, या फिर अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो भाई भाभी की टीम में है। और अम्मी का तो आपको पता ही है, कभी चालू की टीम में और कभी भाई की टीम में वो शिफ्ट होती रहती हैं। तो ये रीजन था बिहाइंड द सीन डॉट टू डॉट जोड़ने की वजह से कि चालू का नीचे ना जाना, उसको वो पीसफुल इन्वायरमेंट देना जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि फिर अम्मी ने भी कहा देखो बेटा भैया सही कह रहा है भाई, अब देखो पिज्जा तो नहीं पढ़ पाई है और अगर ये फेल हो गया और इसके नंबर कम आए तो शानू फिर सबकी शामत कर देगा। अच्छा है तुम ऊपर ही रहो, तुम्हारा एक कमरा तो है ना, हम तुम्हें खाना ऊपर ही पहुंचा देंगे। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी ने अगर चालू से ऐसा कुछ कहा, हो सकता है भाई ने डायरेक्ट चालू से ना कहकर अम्मी को ये सारी चीजें बोली हो, समझाई हो कि तुम अपने हिसाब से चालू को बोलो। अब तुम भाई अम्मी तो अम्मी है, लपेट लपेट कर बोल रहे होंगे। और फिर तुम चालू को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि चालू और भाई गुस्सा ना करे, चिड़चिड़ाए ना और नखरे ना दिखाए और अपनी ईगो पे ना ले जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये भी रीज़न थे कि नीचे ना जाना, खाना ऊपर ही मंगा के खा लेना, प्लस फिर नाश्ते के लिए भी नीचे ना जाना, उबले हुए अंडे मार्केट से मंगा के खाना, ऑनलाइन मंगा के खाना, यानी कि नाश्ता भी वही होना। फ्रूट्स में क्या करना है कि फ्रूट्स खा लिए, बादाम खा लिए, ये सारी चीज़ें खा लिए, तो ये सारी चीज़ें भी वही होती हैं, उसमें कोई नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई उसने भी नखरे में ये सारी चीज़ें करी और यही रीज़न रहा है। अब मेरा अगला पॉइंट सुनिए, ये मेन रीज़न था कि उसको इन सारी चीज़ों की तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो अम्मी से काम नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उसने नीचे रहने का और नीचे का फ़ायदा उठाने का बिल्कुल भी नहीं डिनाई किया कि मैं नीचे का फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ, ये तो मेरे भाई का घर है तो मेरा तो घर है ही। हाँ अम्मी से काम नहीं करवाऊंगी अगर अम्मी ये सब नखरे दिखा रही हैं तो, लेकिन ये सारे काम मेरे लिए डॉटर खाला करेंगी। अब डॉटर खाला गई थी बेचारी अपना आराम करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी इनकी इस हालत से, तो वो चाहती थी कि मैं कुछ दिन के लिए आराम करूं, क्योंकि यह नींद पूरी इंसान की नहीं होगी। सारे दिन इंसान जी तोड़ करके काम करेगा, एक पैर पे खड़े रह के, उसको ना आराम है ना सुकून है। 8 घंटे की नींद हर एक इंसान के लिए ज़रूरत की चीज़ होती है, जिससे कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, अगला दिन पूरा आराम से निकाल पाए। अगर वो 8 घंटे की 6 घंटे की नींद पूरी नहीं करेगा तो अगला दिन नहीं बिता पाता है। और वहीं रोज रोज अगर यही होगा कि तुम्हें 1-2-3 घंटे की 2-3 घंटे की नींद मिलेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं बॉडी पर असर डालता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यही मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद खाला के साथ हो रहा था कि वो वहाँ पे लास्ट के दिनों में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और इन्होंने अपनी तरफ से कहा होगा कि मैं घर जा रही हूँ, अब बहाना कुछ भी लगाया हो।
अच्छा भाई चली तो गई हैं, लेकिन जाते के साथ ही दोनों माँ बेटी के कान खड़े हो गए, दोनों माँ बेटी की अकल ठिकाने आ गई। क्यों? क्योंकि गुजारा नहीं है। चालू कुछ कर नहीं सकती, चालू को क्रेविंग है, हर 2 ढाई घंटे में उसको 2 घंटे में खाने पीने के लिए चाहिए, नाश्ते पानी के लिए चाहिए, अपने काम कराने के लिए चाहिए, और अम्मी भाई कुछ करके देने को तैयार नहीं थी। तो इसने अपने रेस्टोरेंट से, अगर वो जो आप कह रहे हो ना कि वो लड़का कौन है, आप सब सोच रहे होंगे कि भाई वो लड़का आया है, तो वो लड़का इनके रेस्टोरेंट में ही मैंने देखा है काम करते हुए। तो अपने रेस्टोरेंट का वो लड़का और कृष्णा, इन्होंने दोनों को वहां पर भेजा है खाला को लाने के लिए, और वो दोनों जाकर खाला को लेकर आए हैं। यही रीजन था कि जब सवेरे सवेरे वो निकली और उसको वहां से, इनको ये रास्ते में मिले, अचानक से आपने देखा ना कृष्णा कहाँ से आ गया, क्योंकि कृष्णा और वो जो लड़का है वो दोनों इसको खाला को लेने के लिए गए थे। खाला को मनाया गया, समझाया गया और उसको बुला लिया गया टाइम से पहले। क्यों? क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा था भाई। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि मैं उसमें हाईलाइट नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी वो पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो गया था। अच्छा भाई, अब ये बात चलती है, अगर एक बात बताओ मुझे, अपनी माँ से ज़्यादा मैच्योर कोई इंसान और होगा, या किसी भी चीज़ का अगर आपको डर होगा, तो क्या उस डर पे एक टीनेजर लड़की, टीनेजर तो खैर अब नहीं रही, वो 20 साल की हो गई है, एक 20 साल की लड़की की बराबरी क्या माँ के तजुर्बे के बराबर हो सकता है? कितनी भी लड़की बड़ी हो जाए, कितनी भी उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसे अपनी माँ से ज़्यादा सिक्योर और कुछ नहीं लगता है। अगर वो साथ होते हैं तो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आज भी अगर आप कोई भी एज के होंगे, तो आपको अपनी माँ से बात कर कर ही सुकून मिलेगा किसी भी परेशानी में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, या मेरा ये सवाल था कि जब वो स्कैन के लिए जा रही थी और उसको इतना डर भी लग रहा था, मैं परेशान हूँ, मैं डर रही हूँ, या स्कैन डे है इसलिए मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा, ये ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी बातें कर रही थी, क्यों नहीं सुबह उठा के अपनी माँ को लेकर चली गई? अपनी माँ को लेकर जाती ना कि अम्मी आप मेरे साथ चलो, स्कैन डे है और मुझे डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। चलो भाभी का सा तो अलग मैटर था, भाई भाभी सो कॉल्ड कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अपना विजिट नहीं दिखाई, ट्रीटमेंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। तो उसमें जब दिखाया ही नहीं है तो क्या ही पता चलेगा, और अगर दिखाती भी ना वो, तो उसमें जाती भी नहीं अम्मी, क्योंकि अम्मी को इन्वॉल्व ही नहीं करती, क्योंकि अम्मी को वो ज़्यादा कुछ समझती नहीं है। लेकिन अगर ये शॉपिंग कराने के लिए, कपड़े लिवाने के लिए, इवन डिनर सेट पसंद कराने के लिए अम्मी को बाहर लेकर जा सकती है, तो क्या अपनी अम्मी को अपने लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए साथ में नहीं चाहिए? अगर ये सवेरे सवेरे जा रहे हैं तो उसको ना ले जाकर इसने 5:30 बजे उस लड़की को जगाया, जिसका कोई मतलब नहीं था, जबकि उसको 3 साढ़े 3 बजे तो उसको सोने को मिला होगा, क्योंकि फन ही आया था, 2:30 बजे आपने सुना था। और उसके बाद ये लोग तो सोए नहीं, उन्होंने सोचा कि हम कल दिन में सो लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को तो अपने दिन भर के काम निपटाने होते हैं। तो उस लड़की को लेकर गए थे, उसका क्या मतलब था? क्या ये सही था उस लड़की को ले जाना स्कैन डे पर, वहाँ पे इस तरह की ऐसी बातें करना एक 20 साल की लड़की के सामने कि ऐसे बच्चा इस करवट से होता है, इस करवट होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं? तो क्या ये शोभा देता है? किसी 20 साल की लड़की के सामने आप इस तरह की बातें कर रहे हो। हालांकि बैठा तो उनका ड्राइवर भी था पीछे, ड्राइवर के सामने ये सारी बातें करते, इन लोगों को तो शर्म लिहाज है ही नहीं, कुछ भी बोलते हैं। ऐसी तो इनकी भाभी थी, वो अपने निपल के बारे में बातें कर रही थी, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, ऐसे हो रहा है, पस पड़ गया है, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं, ये लैच नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। तो मतलब इतनी डिटेलिंग में बात कर रहे थे, और वो भी वो जब आपके ड्राइवर बैठे थे। अगर आपको यही शूट करना था और गाड़ी में बैठ के हस्बैंड वाइफ को ही शूट करना था, तो ड्राइवर को कहते थे आप बाहर निकल जाओ, लेकिन उसके सामने ही ये सारी चीज़ें। चलो भाई, मैंने माना कि वो शायद अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे, तो और वो वीडियो उन्होंने अपलोड भी करी, अपलोड करिए तो डेफिनेटली सब देखेंगे। पर एक बात बताओ, जब अपलोड करेंगे तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं डिटेल में, बाकी तो वीडियो लोग सुनेंगे, लेकिन उसके अलावा हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी है, तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता इस तरह की डिटेलिंग में बात करना? पर इन लोगों को शर्म है ही नहीं। ऐसी ये जो है चालू करी थी उस टीनेजर लड़की के सामने और ड्राइवर के सामने। तो एक ये पॉइंट था जो मुझे हाईलाइट करना था, अम्मी को स्कैन के लिए क्यों नहीं लेकर गई? क्या अम्मी अपना आराम नहीं छोड़ सकती थी अपनी बेटी के लिए? कि वो सवेरे सवेरे उठती, अपना तैयार होकर अपनी बेटी के साथ जाती, और चलो वो भी छोड़ो कि अगर वो अम्मी नहीं गई, ठीक है, तो पिज़्ज़ा को भी मत लेकर जाती, और खाला तो तेरे साथ जा ही रही थी, क्योंकि तुम्हारा तो प्लान ही यही था कि खाला की ट्रेन सवेरे सवेरे आई है, खाला को साथ में हम पिक करेंगे और फिर वहां से हम स्कैन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या उस लड़की की छुट्टी थी या करवाई गई थी? मतलब अभी भी ये लड़की औरत बाज नहीं आ रही है उस लड़की की पढ़ाई का नाश करने के लिए। तो कोई ऐसा छुट्टी का दिन तो था नहीं, और ना ही उसने ये बताया था कि आज पिज़्ज़ा की छुट्टी है तो हम पिज़्ज़ा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इट मीन्स इसने छुट्टी कराई है उसकी कॉलेज की या कोचिंग की। तो क्या जरूरत थी? जब तेरा पति तेरे साथ जा रहा है, उससे बड़ा
सहारा कौन है और तेरे को उससे भी ज्यादा डर लग रहा था तो अपनी माँ को साथ में लेकर जाती, और माँ नहीं थी तो खाला पे तो भाई तुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, अभी तूने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था, खाला मेरे से ऐसे है, खाला को मेरे को इतना सहारा मिलता है, खाला से मेरा टाइम बीत जाता है, खाला से मैं शेयर करती हूँ, ये करती हूँ। तो जब खाला जा रही थी तो खाला की बेटी की पढ़ाई का नाश कराने की क्या जरूरत थी, उसकी छुट्टी क्यों कराई, उसको क्यों लेकर गई अपने साथ, उसका दिन बर्बाद करके, उसकी अटेंडेंस जो है वो कम करवा के। तो अब आपको समझ में आ गया क्या रीजन था खाला का। अभी खाला इतनी जल्दी आने वाली नहीं थी क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए था कि बच्चे की चल रही है पढ़ाई और ये इनको चिड़ियाघर घर बनाना नहीं था, तो इसके चलते चाहे तो उसको उनको भी आराम चाहिए था और ये भी था कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए था। अब तो फिर ऐसा ही था तो नानी वापस क्यों नहीं आई, ऐसा नानी का कौन सा काम है वहां पर रहने का, नानी भी तो वापस आ सकती थी ना। और अगर ऐसा ही था तो यहाँ रहकर भी नानी ने क्या कर लिया था, है ना। अगर यहाँ रहकर कुछ नहीं कर रही थी तो वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं भाई क्या इनके दिमाग में चला और खाला का इनका अचानक से जाना हुआ और फिर वापस भेजकर उनको बुलाना हुआ। क्यों? क्योंकि चालू का गुजारा ही नहीं है अपने उस मेड के अलावा, क्योंकि वो फुल टाइम मेड इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये चाहे तो किसी को भी अपनी अम्मी के यहाँ पे फुल टाइम रखकर अपनी अम्मी को भी आराम दे सकती है, उनकी चार बातें भी जो है उनको सुनने को नहीं मिलेगी, प्लस इसका काम भी आसान हो जाएगा। इसको जब चाहिए वो जब ऊपर नीचे कर लेगी और इसके लिए खाना नाश्ता पानी फर्स्ट फ्लोर पे बना के ऊपर 7th फ्लोर पर दे आएगी। क्योंकि आज की दुनिया में पैसा होना चाहिए, आप पैसा फेंको और तमाशा देखो, पैसों की तो कमी है ही नहीं, तो आप किसी को भी 30 40 50 हज़ार रुपए भी आप दे दो और फुल टाइम आप अपने पास रख लो उसको। लेकिन यही पैसा बचाकर अगर किसी से फ्री में काम हो रहा हो और एहसान भी जताया जा रहा हो कि देखो हम तुम्हारे बच्चों की जरूरत पूरी कर रहे हैं, देखो हम तुम्हारे बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, और अगर आ जाती है परवरिश पे बात तो भाई आपको तो पता ही है कैसी परवरिश दे रहे हैं। अगर ऐसी परवरिश दे रहे हैं कि ना माँ की परवाह करते हैं बच्चे, ना उस पापा की परवाह करते हैं और ना ही उस पापा की तपस्या की परवाह करते हैं जो इनके पापा बाहर देश में रहकर इन बच्चों के लिए क्या कुछ झेलते होंगे अकेले रहकर। आज की डेट में आपको भी पता है कहीं भी आप बाहर रह रहे होते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे आपकी छोटी मोटी सी नौकरी हो तो आपको नौकर मिल जाते हैं, कपड़े भी होते हैं धोने के लिए, नहाना धोना कपड़े खाना पीना सब चीज़ होती है, सब चीज़ों का खर्चा भी होता है, रहने का भी खर्चा होता है, हर चीज़ का रहता है और उसके बावजूद भी अपने खुद के काम खुद करने होते हैं। यहाँ आते हैं तो सारे काम खाला कर देती हैं लेकिन वहाँ तो उनको खुद भी करने होते हैं ना। लेकिन 4 पैसे इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जिससे कि मैं अपने बच्चों के लिए बचाऊं, तो किसके लिए बचा रहे हो? उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपको 10-10 दिन तक कॉल भी नहीं करते। ऐसी परवरिश इन्होंने दी है कि दिन में एक कॉल करनी भी नसीब नहीं होती कि अपने बाप की राजी खुशी मतलब ले लो। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ देखा जाए तो ना ही बच्चों को कोई अच्छी परवरिश मिली है, ना ही अच्छी एजुकेशन मिली है, ना ही इन बच्चों में अपने माँ और बाप के लिए वो ममता मोहब्बत रही है। तो आगे की भी क्या उम्मीद बांध सकते हैं कि ये बच्चे कुछ अपने माँ बाप के लिए अच्छा कुछ करेंगे, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि पढ़ने लिखने तो दिया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए उनको एज ए कंटेंट यूज किया जा रहा है या फिर एज ए सर्वेंट उनसे काम लिया जा रहा है। अब बात करते हैं आज जो हुआ। आज हमारे एक फेलो पॉडकास्टर ने एक वीडियो अपलोड किया और जिसमें दीपिका कक्कड़ की बेटी के लिए, यस आज मैं नाम ले रही हूँ, उनकी बेटी का जिक्र किया गया और एक प्रोफाइल पिक्चर लगाई गई थी और एक प्रोफाइल लगाई गई थी जिसमें इस तरह से नाम फोटो ये सब चीज़ डाला गया था। हालांकि वहाँ पे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वीडियो हटाओ वीडियो हटाओ वीडियो हटाओ। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि यहाँ एक बच्ची की आइडेंटिटी का सवाल है। अब मैंने आपसे 2-3 पॉडकास्ट पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें थी जो 1 से 1.5 साल पहले 2 साल पहले सब पॉडकास्टर्स को रिएक्शन चैनल वालों को फॉरवर्ड की जा रही थी चीज़ें। तो मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं उनका यूज़ नहीं कर सकती। तो कई सारे लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए कि नहीं तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, और है तो अभी सही मौका है अभी दिखाओ। तो भाई मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं ये दिखाने के लिए जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इन पर रिएक्शन देती हूँ तो मैं उनके लिए उस बच्ची की आइडेंटिटी के साथ करूँ। क्योंकि अगर उसके पापा ने मतलब अगर बच्ची है और बच्ची को उसके पापा ने रखा हुआ है और वही उनके टेक केयर में है वो तो, और वो ये चाहते हैं कि वो ऐसा कोई रिवील ना हो, ऐसी कोई चीज़ें बाहर ना आए, उसकी आइडेंटिटी बाहर ना आए, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ तो बेहतर सोचा ही होगा उस बच्ची के लिए। तो जब वो नहीं चाहते और वो डिनाई कर रहे हैं, और वो जैसे कि हमने सुना भी है कि उन्होंने भी ये कह दिया है कि मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, और वो नहीं बताना चाहते उस बच्ची की सेफ्टी कह लो या जिस भी रीजन से कह लो, तो क्या जरूरत पड़ी है? जो बात दब रही है उसको दबे रहने दो। ये आप सबको पता है, मैं भी 99.9% बिल्कुल श्योर हूँ, हाँ है, और है तो भाई उसको ऐसे ही रहने दो।
अगर जब ऊपर वाला चाहेगा तो कहते हैं ना, जमीन फाड़ कर भी चीजें निकल आती है। देखो ऊपर वाला चाहता है तो बीज जो है ना वो जमीन के कितने अंदर होता है, लेकिन जब उसका वक्त आता है तो वो जमीन को फाड़ कर उगाता है। तो जो चीजें निकलनी होंगी ना वो किसी के बाप से भी नहीं रुकेंगी और वो चीजें आएंगी ही सामने। तो भाई जबरदस्ती से खुद से करने से क्या, सिर्फ चंद व्यूज के लिए मैं तो नहीं इतना नीचे गिर सकती। क्योंकि मेरे पास अब से 1.5 साल पहले या 2 साल, पौने 2 साल पहले कुछ पिक्चर शेयर की गई थी, या कुछ ये कह लो कि कोई एक प्रोफाइल शेयर की गई थी। उस प्रोफाइल में मैंने चेक किया था और वहाँ पर एक बच्ची थी, बहुत मतलब बहुत प्यारी सी बच्ची सी थी, और उसने बहुत अच्छी तरीके से एकदम ब्राइड की तरह से ड्रेस पहनी हुई थी और देखकर ही लग रहा था, फीचर वाइज बिल्कुल देखकर डिक्टो लग रहा था। और ये फोटो वो वीडियो, मतलब एक वीडियो भी थी, एक फोटो भी था, और उसमें क्या था कि मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जब वो मुझे शेयर की गई है उससे भी शायद 1 या 2 साल पहले का है वो पोस्ट। तो वो मैंने सेफ्टी पर्पज से रख लिया, लेकिन मैंने कभी रिवील नहीं किया, कभी बोला नहीं उसको, कभी अपलोड नहीं किया, और ना ही मैं आगे करूंगी। एटलीस्ट जब तक वो फोटो, अब मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे पास किस तरह की चीज़ है। अगर वो फोटो खुद सोशल मीडिया पे कभी इनके करीबी के थ्रू बाहर आया तो मैं उसका जिक्र करूंगी, और नहीं आया तो मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी कि हाँ वो ऐसा कुछ है या नहीं है। अगर उस बच्ची की बेहतरी के लिए इस मामले को ऐसे ही छोड़ देना अच्छा है तो ऐसे ही अच्छा है। क्यों करके आइडेंटिटी रिवील करना, फेस रिवील करना, ये कुछ करना। जब वो लड़की मैच्योर होगी, कोई और समझदार होगी, वो कुछ अपने लिए फैसला लेने लायक हो जाएगी, जब उसका जो भी फैसला होगा वो तब का तब देखा जाएगा। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। जो चीज़ें नहीं छुपने वाली होंगी ना वो कैसे भी नहीं छुपेगी। और रही बात कर्मा की, तो कर्मा बहुत कुत्ती चीज़ है, ये मैंने हमेशा कहा है कि जब किसी को कर्मों की सज़ा मिलनी होगी ना, आप कितना भी कर लो मिलकर ही रहेगी। और अगर कोई सही किया है तो सही मिलेगा, और गलत किया है तो गलत ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जिसने भी, जैसे भी अगर ये रिवील हो रहा है, फोटो बाहर हो रहे हैं, या रिवील किया गया है या अपलोड किया गया है, ये बिल्कुल सरासर है। मैं उसको बिल्कुल भी सहमति नहीं दूंगी, और चंद व्यूज के लिए मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगी, बिल्कुल भी किसी भी हालत में मैं वो फोटो, वीडियो या कोई भी चीज, आइडेंटिटी किसी भी तरह से बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी। एटलीस्ट जब तक उस बच्ची का या उनका करीबी कोई वो सारी चीजें बाहर लेकर आकर सामने से नहीं बोलते कि हाँ ये ऐसी चीजें हैं। बट आप इतना समझ लीजिए कि जो चीजें मैंने देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, चीजें देखी, समझी, सुनी, पढ़ी भी है, इवन वहां पर कमेंट्स भी पढ़े थे, उनके भी स्क्रीनशॉट हैं, तो उनसे चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। तो बस आप ये समझ लीजिए 99.9% मैं श्योर हूँ कि हाँ एग्जिस्टेंस है। बाकी अगर भाई उसकी माँ ये कहती है कि नहीं मेरे कोई ऐसे है ही नहीं, तो भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही है। लेकिन वही वाली बात है कि जो चीज़ें नहीं छुपने वाली होंगी उसको तुम लाख छुपा लो, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं है जिसको आप छुपा सको, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको 7 तालों में बंद कर सको। आखिरकार कभी वो मैच्योर होगी, कभी वो समझदार होगी, बाहर निकलेगी, बाहर की दुनिया में आएगी। क्योंकि ठीक है अभी आपने उसको सेव करके रखा है क्योंकि वो माइनर बच्ची है, बट कभी तो वो अडल्ट होगी, कभी तो वो समझदार होगी, कभी तो वो अपने लिए डिसीजन ले पाएगी ना। तो बस इंतजार है उस वक्त का, जब वो सही वक्त आएगा या फिर उनके ही कोई करीबी वो सारी चीजें बाहर आएगा। ये कुछ चीजें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और ये भी बोलना था कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उस बच्ची की, उस माइनर बच्ची की इस तरह से आइडेंटिटी रिवील करना, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल में बातें करना, या फिर एलिगेशंस लगाना, या तो उनके घर के ही कोई एक्सेप्ट करे इन सारी चीज़ों को। जब माँ और बाप दोनों ही चाहते हैं कि ये चीज़ें दबी रहे तो दबी रहने में ही फायदा है। माँ का तो नहीं पता, लेकिन पिता का जरूर ये इंटेंशन है कि भाई उस बच्ची की बेहतरी है शायद उसमें। तो चलिए इसी के साथ मैं भी इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।